इख्तियार करता जा रहा है। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान में जारी मुजाहरे 27 सूबों तक फैले हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजाहिरों से निमटने में इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा जो है वो किया है। पुरतशद्दुद एहतजाज को कंट्रोल करने और मजीद फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात हो गई है। ईरान में एहतजाज के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो भी बंद है। ईरानी सदर ईरान की जो सूरत हाल है, अब इसके ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमरीका इसका सख्त जवाब देगा। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने ईरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर लोगों को मारना शुरू किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमरीकी सदर से कहा है कि वो ईरान के मामलात पर नजर रखने की बजाय अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। उन्होंने मुजाहिरीन पर इल्जाम आयद किया कि वो ट्रंप की इमाह पर काम कर रहे हैं और कहा कि शरपसंद अनासर सरकारी इमलाक को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि गैर मुल्की ताकतों के एजेंट बनकर काम करने वालों को तेहरान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अमरीकी सदर ने एक और इंटरव्यू में यह भी कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का इख्तियार उनके पास है और उनकी अपनी इखलाकियात ही वाहिद हद है जो उन्हें रोक सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी आलमी कानून को जो है वो नहीं मानता। अब दूसरी तरफ अमरीका ने वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर जो है वो अपनी नजरें जमा ली हैं और उसकी खरीदारी का एक नया अमरीकी मंसूबा सामने आया है। खबर एजेंसी ने अमरीकी सदर के मुआवनीन और हुकाम के हवाले से एक दावा किया है कि ग्रीनलैंड की 57,000 आबादी को बरह रास्त 10,000 से 1 लाख अमरीकी डॉलर तक की अदायगी पर गौर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो मकसद है वो ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करना और अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। डेनमार्क के वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। वजीर दिफा डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी तौर पर जो है वो जवाब देगी। अब एक तरफ जो है वो ये ईरान का इशू है, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड का मामला है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन पॉलिसी कामरान यूसुफ साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं क्योंकि अमरीकी पॉलिसी के हवाले से ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो ईरान वाली सिचुएशन है इस हवाले से मैं जानना चाहता हूं, कितनी सीरियस ये सिचुएशन आपको नजर आती है और क्या वाकई ये सूरत हाल किसी कॉन्फ्लिक्ट या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका और ईरान के दरमियान उसकी तरफ जा सकती है? मेरे ख्याल में बिल्कुल तमाम जो शवाहिद हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि पिछले 15 सालों में ये सबसे मेरे ख्याल में पोटेंट किस्म का एहतजाज है इस वक्त। हालांकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है, मीडिया उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, बट जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं इस वक्त 31 ईरान के सूबों में कोई 100 शहरों में बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं। पब्लिक जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो वजह इन मुजाहरों की जब इनका आगाज़ हुआ कि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है, यानी कि जो ईरानी रियाल है उसके मुकाबले में डॉलर बेपनाह उसमें इजाफा हुआ और उसके साथ फिर लोगों के लिए आमतौर पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को छू रही है। फिर दूसरा उसमें ये एलिमेंट हुआ, आपने जिक्र किया ट्रंप के स्टेटमेंट का, और ट्रंप जो है वो आपको पता है कि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर ईरान की हुकूमत ने कोई रिस्पांस दिया यानी कि मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाई तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा, इंटरवीन करेगा। अब जो ईरान की हुकूमत है वो कहती है कि अगर जो मुजाहरे हैं वो पुरअमन हैं, वो बिल्कुल अवाम का हक है, लेकिन वो कहते हैं कि इन मुजाहिरीन के चक्कर में एक तखरीबकार एलिमेंट और जो जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी हासिल है वो इसमें शामिल है। तो क्लियरली यहाँ पर मुझे लगता है कि अमेरिका, इजराइल और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं इस मौके को समझते हुए उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि रिजीम चेंज की तरफ जाया जाए। सिचुएशन इस वक्त ईरान में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में फ्लूइड है और नोबडी नोज कि ये किस तरफ हालात जाएंगे। ठीक है, राइट। एक और मामला जो कि अब अमेरिका की ग्रीनलैंड के हवाले से जो पॉलिसी है, मैं आपसे समझना चाहता हूं और देखने वालों को भी पता चले कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इस शिद्दत से अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड को जम करना चाहते हैं?
देखें, ग्रीनलैंड जो वैसे तो डेनमार्क में आता है, लेकिन एक ऑटोनमस रीजन है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो स्ट्रेटेजिक उसकी सिग्निफिकेंस है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में वो वाक़या है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर बताया जाता है कि ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में वो मौजूद हैं। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, पहली मरतबा भी जब सदर बने थे तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जो अहम स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, इस पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए या अमेरिका का इसे हिस्सा होना चाहिए। अब जब दोबारा वो सदर बने हैं तो अगेन वो इसके हवाले से बड़ा एग्रेसिवली इसको परसू कर रहे हैं। और दो ऑप्शन वो कहते हैं कि एक तो कि जो अमेरिका है वो खरीदना चाहता है इसको ग्रीनलैंड को, और बल्कि फॉक्स न्यूज़ ने तो ये खबर भी दी है कि अमेरिका इसके लिए भी तैयार है कि अगर वहाँ के अवाम तैयार हो जाएं कि वो अमेरिका में शामिल हो जाएं तो फीकस वहाँ पर जो ख़ानदान है उनको $1 लाख तक दिया जा सकता है। तो पहली उनकी तरजीह ये है कि इसको खरीद लिया जाए। अगर खरीद नहीं सकते तो दूसरा उनका ऑप्शन कहते हैं कि मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए वो ये काम कर सकते हैं। पिछले चंद महीने पहले अगर आप देखें तो जो ट्रंप के साहबजादे हैं वो अनएक्सपेक्टेडली ग्रीनलैंड वहाँ पर पहुँचे थे, जिससे ये स्पेकुलेशंस होना शुरू हो गई थी कि जो ट्रंप हैं उनका प्लान सीरियस है कि वो मिलिटरीली ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मिलिटरीली वहाँ पर कब्जा करते हैं तो नेटो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो डेनमार्क है या बाकी यूरोपियन ताकतें हैं वो ये कह रही हैं कि ये अमेरिका को हरकत नहीं करनी चाहिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो ग्रीनलैंड के अवाम है, मेजॉरिटी जो है, वो भी कहते हैं कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, वो इसमें अमेरिका के साथ जाना नहीं चाहते। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है तो यूरोप में भी, पूरी दुनिया में भी ये खदशा है कि ट्रंप जिस तरह के प्रेसिडेंट हैं उनसे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। यू नेवर नो कि वो वाकई ग्रीनलैंड को बाय फोर्स हासिल करने की कोशिश करें।